जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ओरिएंटल टाइमेक्स लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि इस प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसमें बहुत सारे कमेंट आया था कि सर अभी करंट स्टेटस बताइए कि ओरिएंटल टाइमेक्स में क्या किया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे ओरिएंटल टाइमेक्स से किया जाए। वीकली चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे जो सपोर्ट लेवल है इस लेवल का है, मतलब कि 8 रुपये 90 पैसा के आसपास, 9 रुपये के आसपास का ये ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये सब बहुत अहम सपोर्ट लेवल है जो हर बार टच किया है। जी हाँ, हर बार टच किया है। तो मे भी इस लेवल को भी टच कर सकता है। जो ये सपोर्ट लेवल है वो है आपका 8 रुपये 90 पैसे के आसपास, मतलब 1 रुपये का भी सपोर्ट लेवल के आसपास का है। 9 रुपये 30 पैसा, 9 रुपये 40 पैसा के यहीं पर रेंज है। 9 रुपये 30 पैसा से लेके 8 रुपये 90 पैसा का ये रेंज है, मतलब 1 रुपये का रेंज में ये ट्रेड करेगा। फिर उसके बाद ये सपोर्ट लेते हुए नो डाउट कहीं इस सपोर्ट लेवल को नीचे नहीं आता है तो मैं भी ये फिर से अपर सर्किट लगा सकता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं वन डे के कैंडल स्टिक पे देखेंगे। वन डे कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो ये पूरा एरिया देखेंगे, ये एक ही जोन में काम कर रहा है। जी हाँ, इसे कहते हैं जोन बेस। ठीक है, इस जोन को कहीं ब्रेक करेगा तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी दे सकता है। ठीक है, तो देखेंगे ओरिएंटल टाइमेक्स की बात करें, फंडामेंटल की बात किया जाए तो यहाँ पे फंडामेंटल देखेंगे तो यहाँ पे ठीक ठाक है, ना अधिक ख़राब है ना अधिक अच्छा है। तभी आप कहेंगे एक पैनिक शेयर्स के हिसाब से ये शेयर ठीक ठाक है। तो अगेन यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि आप जाके बाई कर लो, पैनिक शेयर नहीं करें। तो कि पैनिक शेयर होता है, कभी पैसा आपको देगा छप्पड़ फाड़ के देगा और जब आपको गिराएगा ना तो आपके पोर्टफोलियो को ऐसा रंगीन करेगा, ऐसा लाल करेगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि करना है क्या है। तो इसलिए हमेशा जो शेयर्स लीजिए, हमेशा जो भी आप शेयर लेना है आपको पैनिक शेयर एक छोटा सा अमाउंट लीजिए जिससे कभी कुछ अधिक गिरावट हो तो आपको दुख दर्द ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि पैनिक शेयर को एक अचार की तरह ट्रीट करिए, मतलब एक छोटा सा अमाउंट को ट्रीट करिए। ठीक है, और पैनिक शेयर की तरह ट्रीट करिए। तो इसमें सीरियस होंगे तो नो डाउट आपका पैसा कैपिटल मनी ख़राब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो बारोइंग की बात किया जाए तो यहाँ पे कंपनी ने बारोइंग लगातार घटाया है। ठीक है, 29 करोड़ से घट के आ गया 2.29 के आसपास। और इसका जो रिजर्व की बात किया जाए तो रिजर्व कंपनी ने रिजर्व को घटाया 24.49 के आसपास कर दिया है। तो नो डाउट कंपनी का ठीक ठाक है, सही है। कहीं रिजर्व बारोइंग से घटाएंगे तभी कंपनी के पास रिजर्व बचा रहेगा। तो देखेंगे कंपनी के पास बारोइंग कुछ ना के बराबर है। तो फिर वही बात करते हैं कंपनी के फिक्स्ड एसेट की बात करेंगे तो फिक्स एसेट यहाँ से घटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, ये सही साइन नहीं होता। बट वही रिजर्व की बात किया जाए तो रिजर्व ठीक ठाक है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है यहाँ पे। वही बात करते हैं कंपनी के सेल्स की बात किया। देखिए किसी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए सेल्स अच्छा है, कहीं सेल्स अच्छा रहता है तो नो डाउट कंपनी का आने वाले टाइम में और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कंपनी का जो आपका ईयर वाइज सेल्स देखेंगे तो ईयर वाइज सेल्स देखेंगे अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। 3.65 से बढ़ के 21 पॉइंट से बढ़ के 22 के आसपास TTM है। तो एक्सपेंसेस की बात करें जाए तो एक्सपेंसेस अधिक बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कहीं एक्सपेंसेस यहाँ पे 10 के आसपास था तो यहाँ 25 हुआ, जस्ट डबल हुआ है। बट यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें देखना है कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो कंपनी देखेंगे यहाँ पे कंपनी का जो 2 साल से कह सकते हो, दूसरा साल से भी चल रहा है। ठीक है, तो 1 साल में बहुत अच्छा खासा इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, प्रॉफिटेबल बनी हुई है और EPS भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली सेल्स की बात करते हैं। क्वार्टरली सेल्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने, अच्छा ग्रोथ दिखाया है। तो कहने का मतलब यही है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली हो या ईयरली वाइज हो, कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में कंपनी का जो शेयर में मोमेंटम है वो अच्छा खासा हो सकता है, तेज़ी हो सकता है। अगेन यहाँ पे बाई सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। तो ये रहा ट्राइमेक्स पे। तो ट्राइमेक्स में मेरा वही व्यू है कि जो भी डिसीजन आपको लेना है अपने रिस्क पे लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक पैनिक शेयर में रिस्क लेने के लिए आपके पास जिगरा होना चाहिए। आपके पास जिगरा है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए पैनिक शेयर कोई भरोसा नहीं है, एक छोटे से कंपनी का भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है मेरा कि जो भी लेना है आपको अपने रिस्क पे ले सकते हैं। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।